ड्यू डेट्स को ध्यान में रख के, हमारी ड्यू डेट्स को ध्यान में रख के हमने एवरेज फाइंड आउट किया था. नाउ the average due date concept is also used for the new topic what we have to start is interest on drawings के calculations के लिए. So we are also using this average due date for one more concept, that is for interest on drawings. Now if I share the screen with you, और हमको जो sum हमें आज करना है उसके पहले हमें थोड़ी theory पढ़नी पड़ेगी. We also need to understand the formula, and once we understand the formula we would start off with the sum. Are you getting it? That is why जो theory पढ़नी है उसके लिए मैंने आपको कहा please take your pamphlets, फटाफट take up your pencil, we need to mark important points. Come on, let's start. बेटा इस तरह से पैम्पलेट में हेडिंग दिया होगा, इन केस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑफ पार्टनर्स. फाइंड इट आउट, कम ऑन, फटाफट, प्लीज फाइंड इट आउट फटाफट कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑन पार्टनर्स, उसके लिए भी हम ये एवरेज ड्यू डेट का कंसेप्ट यूज करने वाले हैं. नाउ but before we read the theory, want to discuss something with you कि ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का हमें कैलकुलेशन करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का हमें जो कैलकुलेशन करना है, विल यू ऑल अग्री टू मी कि कोई भी पार्टनर है या तो कोई भी सोल प्रोप्राइटर है, वो अपने बिजनेस में से जब पैसे विड्रॉ करता है फॉर पर्सनल यूज तो उसे हम ड्राइंग्स कहते हैं. When a partner or a sole proprietor withdraws amount from the business for his personal use तो हम उसको drawings कहेंगे. अब अगर हम 12th स्टैंडर्ड में चले बेटा, थोड़ा फ्लैशबैक में अगर हम जाए, फ्लैशबैक में हमने 12th स्टैंडर्ड में ऐसे सम्स करे थे कि जब अगर ड्राइंग्स यूनिफॉर्म होता, मतलब सेम अमाउंट एवरी मंथ अगर वो पार्टनर विड्रॉ कर रहा है सेम अमाउंट, सो एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ होता, एट द एंड ऑफ द मंथ होता, तो फॉर्मूला याद है हमको 78/12, 66/12 ऐसा हम फॉर्मूला लगाते थे टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. मुझे पता है तुम्हें याद नहीं है, लेकिन फिर भी स्क्रीन पे ऐसे करके खाली एक बार मुझे दिलासा दे दो प्लीज, जल्दी बेटा, शेक योर हेड्स. यस अमुक लोगो बगासा खाईने सर हाँ बराबर છે. તો એ આપણે એ ફોર્મ્યુલા જોયો તો 12th સ્ટાન્ડર્ડ માં, જ્યારે amount of drawing was uniform, when it was uniform कि हम एवरी मंथ ये पर्टिकुलर अमाउंट विड्रॉ कर रहे थे. अब एवरेज ड्यू डेट के कंसेप्ट में बेटा हो क्या रहा है कि जो सोल प्रोप्राइटर है, जो पार्टनर है, उसने एवरी मंथ की अमाउंट भी यूनिफॉर्म नहीं रखी है, वो हर एक महीने अलग अलग अमाउंट विड्रॉ कर रहा है. Are you getting it? रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अपना सेम है, लेकिन अमाउंट एवरी मंथ का डिफरेंट है. अब वो डिफरेंट अमाउंट होने की वजह से उसका इंटरेस्ट कैलकुलेशन का पार्ट हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाता है, लेंदी हो जाता है. अब उसको सिंप्लीफाई करने के लिए वी टेक द हेल्प ऑफ एवरेज ड्यू डेट. मतलब अगर अमाउंट यूनिफॉर्म होती तो जो 12th वाला फॉर्मूला देखा था वो हम इजीली अप्लाई कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे एवरेज ड्यू डेट में हम ये क्यों यूज कर रहे हैं, बिकॉज जो पार्टनर ने अमाउंट विड्रॉ किया है, दैट अमाउंट ऑफ विड्रॉल इज नॉट द सेम एवरी मंथ, इज नॉट द सेम, इट्स डिफरेंट. And that is why to simplify the calculations of interest on drawings, we take the help of average due date. But sure, कंसेप्ट पता चल रहा है एवरेज ड्यू डेट हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में क्यों यूज कर रहे हैं. पक्का थियरी पढ़ते हैं, चलो थियरी बेटा पढ़ते हैं. टेक अप योर पेंसिल, few points are to be underlined. Come on, take up your pencil. The average due date practically simplifies the calculation, interest calculation, if the payment is made exactly on the average due date. Underline,
the drawer or the creditor will not either any loss in expect of interest. Now can I say ये इंटरेस्ट लॉस का पॉइंट तो हमने बिल्स पेएबल और बिल्स रिसीवेबल के वक्त भी देख लिया था कि हमको कोई एक ऐसी डेट पर डिराइव करना है, हमको एक ऐसी डेट डिराइव करनी है कि जहां पर डेटर को भी कोई इंटरेस्ट का नुकसान नहीं है, क्रेडिटर को भी यहां पर कोई इंटरेस्ट का नुकसान नहीं है। तो जब हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी कैलकुलेट करेंगे तो जो ओनर लेके जा रहा है उसे भी कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, एंड बिजनेस एंटिटी है जिसे ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ओनर से मिलने वाला है उसे भी कुछ नुकसान नहीं होना चाहिए। मतलब द ओनर विल ऑल्सो नॉट पे मोर इंटरेस्ट नॉर बिजनेस विल रिसीव मोर इंटरेस्ट, दोनों के लिए ही इट्स अ विन विन सिचुएशन। गेटिंग इट? तो ये इंटरेस्ट लॉस वाला पॉइंट हमने पहले भी सीख लिया था। नाउ इन केस the drawee or the debtor delays the payment of the lump sum amount, the drawer or the creditor will lose interest for the period of delay. In this situation, the drawee or the debtor should pay interest at an agreed rate of period of delay. That is the difference between the average due date and the actual date of payment. Now, average due date technique can be used for calculating interest on partners' drawings at different dates. But a very important, underline karo, different dates. And how we'll find it out? The step one, average due date calculate karo usual manner में. बेटा you all know we were making the table, हम वो प्रोडक्ट फाइंड आउट करते थे, एवरेज पीरियड फाइंड आउट करते थे, फिर बेस डेट में हम वो एवरेज पीरियड ऐड कर देते थे, राइट? Then find out the difference between, beta step number 2 is very important, star kar do. Step number 2 star kar do, very important. We have to find out the difference between the average due date and the date of closing of books of accounts. Okay, and the most important step, what's the formula? What's the formula? तो बेटा अपनी नोटबुक में लिखेंगे फटाफट फॉर्मूला, नोटबुक में लिखेंगे। एवरीबॉडी प्लीज राइट इट डाउन इन योर नोटबुक। वहां पर हेडिंग मारो इफ अमाउंट इज विथड्रॉन ऑन monthly basis, if amount is withdrawn on monthly basis, तो उसमें इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या आएगा? लिखो इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग्स, amount of drawings into whatever is the rate of drawings given into number of months divided by 12, number of months divided by 12। बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि भाई हम अगर अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं मंथली बेसिस पर तो ऐसा फॉर्मूला लगेगा, इफ इट इज डन ऑन मंथली बेसिस। एंड उसके बाद लिखो इफ अमाउंट इज विथड्रॉन ऑन डेली बेसिस, if the amount is withdrawn on daily basis, तो बेटा इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या लगेगा? लिखो इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग्स, अगेन विच इज डन ऑन डेली बेसिस, अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग्स into rate of drawings into number of days divided by
365 और अगर 366 इफ इट्स अ लीप ईयर। तो ये फॉर्मूला हमें लिख लेना है बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ओके, तो इंटरेस्ट अगर मंथली विड्रॉ कर रहे हैं सो इस तरह से मंथली का हम फॉर्मूला लगाएंगे। अगर द अमाउंट इज विड्रॉन बाय अ पर्सन ऑन डेली बेसिस तो ये वाला हम फॉर्मूला लगा देंगे। ओके, नाउ फॉर्मूला अभी हमने लिख लिया है, समझ में नहीं आएगा फॉर श्योर। अभी वो फॉर्मूला कैसे हमने किया वो समझ में नहीं आएगा, पहले हम सम्स पर चलते हैं, एवरेज ड्यू डेट फाइंड आउट करते हैं। ओके, एंड देन वी गो ऑन टू द स्टेप्स। हमने जो स्टेप्स अभी पढ़े, ये 1 2 3, ये जो हमने स्टेप्स पढ़े वो हम स्टेप्स पर वापस जाएंगे, एंड देन ऑन रीडिंग ईच एंड एवरी स्टेप विल फाइनली गेट द आंसर। एंड देन जब हम एक बार एवरेज ड्यू डेट फाइंड आउट कर लेंगे, उसके बाद जब हम स्टेप 2 पर चलेंगे, फिर जब हम स्टेप 3 पर चलेंगे, दैट टाइम ये जो फॉर्मूला अभी आपने नोटबुक में लिखा वो आपको क्लियरली समझ में आएगा। ओके, पैम्पलेट का सम नंबर 5 उठा लेंगे, चलो फटाफट एवरीबॉडी गो ऑन टू सम नंबर 5। Sunil is a partner in Sunil and Sharad company. His drawings from the business during the year 2017 are as follows. अब देखो, Sunil is a partner and he has started withdrawing the amount. बेटा Sunil is a partner, he has started withdrawing the amount. जनवरी में देखो कितना अमाउंट उसने विड्रॉ किया, 150, फरवरी 100, मार्च 160, April 200. If you can see the amount, it's not the same, it's varying. अलग अलग છે, જરા ધ્યાન આપો, એ अलग अलग છે। અને તમે અગર બીજી વસ્તુ એક ધ્યાન આપશો તો he is doing the drawings, he is doing the withdrawals on every last day of the month। देखो जरा, he is withdrawing every last day of the month। बेटा पैम्पलेट खोल के सम पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो? वो चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं हम कि नहीं कर रहे हैं? बढ़िया बढ़िया, आगे पढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं। Then April 30, May 31st, June 30, the amount देखो 150, 100, 160, 200, 140, 70. Then July में 250, August 150, September 120, 100, 180 and 300. Now you are required to calculate the average due date. वो हम कैलकुलेट करेंगे, and the amount of interest is 10% payable by the Sunil. टेकिंग, नाउ ये सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, ये हमको 2 डेट लेने के लिए बोली है एज अवर बेस डेट। 1 जनवरी बोला है, बेसिक डेट इज नथिंग बट, उसको अंडरलाइन करके लिख दो। बेसिक डेट जो लिखी है उसे हम अंडरलाइन करके लिख देंगे। ये जो बेसिक डेट है इट इज नथिंग बट इट्स माय बेस डेट। ये 31 दिसंबर ये भी हमारा बेस डेट है, तो वहां पर पेंसिल से बेटा लिख देंगे बेसिक डेट इज नथिंग बट इट्स द बेस डेट। ओके, अब 2-3 नई चीजें आई जो हमने अभी तक पहले कभी ये सम्स में देखी नहीं थी। 2-3 चीजें आई। एक तो हमको बेस डेट पहले से मेंशन करके रखा है। हमने अभी तक कैसा सीखा था कि जो हमारी ड्यू डेट्स, बिल्स रिसीवेबल्स की जो भी हमारी ड्यू डेट्स होती थी उसमें से जो भी अर्लीस्ट डेट होता था कहना से हम उसको बेस डेट बना लेते थे, जीवन आसान था हमारा। अरे हाँ के ना? लेकिन यहां पर इन्होंने स्पेसिफिकली बोला है कि 1 जनवरी को बेस डेट लेना है। अच्छा, वो 1 जनवरी को लेने के लिए बोले उसका तो कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि 1 जनवरी इज द अर्लीस्ट डेट। तो हम अपने जो कैलकुलेशन प्रीवियसली करते थे वैसे ही जाएंगे, उसमें कुछ चेंज नहीं आएगा। लेकिन उन्होंने बेटा एक और ट्विस्टर डाला है, देखो, दे हैव गिवन वन मोर ट्विस्टर। व्हाट्स द ट्विस्टर? दे हैव सेड कि 31 दिसंबर को भी बेस डेट लेके तुम एक बार कैलकुलेट करके बताओ। तो हमें वो भी करना है, 31 दिसंबर को अपना बेस डेट लेके हमको फाइंड आउट करना है हमारा ड्यू डेट। तो वो भी एक नया पॉइंट हमको यहां पर कंसिडर करना है। ठीक है, अब
टेबल कैसे बनाना है देखो, आई हैव ऑलरेडी मेड द टेबल, मैं आपको 5 मिनट दूंगा फटाफट, द वे आई हैव मेड द टेबल, आप लोग फटाफट टेबल बना लो, देन वी स्टार्ट पुटिंग इंफॉर्मेशन इन द टेबल एंड वी कैलकुलेट द सम। ओके बेटा, किसी को डाउट आ रहा है अभी तक? पक्का बेटा, पक्का? स्टार्ट करते हैं, चलो मेक द टेबल, आई विल शेयर द स्क्रीन विथ यू, आई एम शेयरिंग द स्क्रीन विथ यू, let's start solving the sum, come on, come on। Table showing calculation of amount and product, date of drawings, amount, then base date 1st January को लिया है, and then base date 31st December को लिया है। ऐसे आप कॉलम्स बना लीजिए। चलो बेटा, मेक इट फास्ट। बेटा आई सेड मेक इट फास्ट। बेटा स्टार्ट कर दें, टेबल बन गया है। बेटा स्टार्ट कर दें, टेबल बन गया। कितनी देर बेटा, कितनी देर? बेटा कितनी देर? लेट्स बिगिन, कम ऑन, लेट्स बिगिन। फर्स्ट कॉलम देखो जरा कौन सा है, डेट ऑफ ड्रॉइंग्स। बेटा द फर्स्ट कॉलम इज डेट ऑफ ड्रॉइंग्स। सो डेट ऑफ ड्रॉइंग्स में लिखना शुरू करेंगे। चलो 31st January, it's 31st January, amount 150, 31st January, amount 150। okay, then 28 February, amount comes to 100 rupees, 31st March, amount comes to 160, 30 April, amount comes to 200। बेटा सबने स्टार्ट कर दिया है कि अभी तुम लाइनें ही मार रहे हो? स्टार्ट कर दिया है सर? क्लासरूम में बैठे होते तो इधर उधर देख सकते थे,
साला जूम पर किसको देखूं, मैं किसको देखूं, बुक में ही देख पा रहा हूं और कहीं देख ही नहीं पा रहे हैं सर हम। तो डेफिनेटली हमने सम स्टार्ट कर दिया है, ट्रस्ट मी। व्हाट से? अच्छा तुमने बेटा, मैंने अप्रैल तक लिखा, तुम भी अटक गए हो ना, तुमने भी अप्रैल के बाद आगे लिखा नहीं है। हाँ सर साथ में करेंगे, जो भी करेंगे साथ में करेंगे, हम खुद से कुछ नहीं करेंगे। बेटा आगे के महीनों के लिख डालो ना, उसमें कोई बहुत ऐसी डिफिकल्टी नहीं आनी चाहिए तुम्हें। चलो लिखेंगे। अप्रैल पे सब रुक के सुन रहे हैं मेरे को। हाँ सर बोलो, क्या बोल रहे थे? चलो अप्रैल के बाद 31 में, अप्रैल के बाद 31 ऑफ मई 140, देन 30 जून 70 rupees, then we have 31st of July 250, 31st July 250, 31st August 150, then 30 September 120, 31st October 100, 30 November, but 30 November 180, and 31st of December 300। बेटा इतना कर लिए सर, सम में अभी तक यही समझ में आ रहा है, सम में अभी तक बस यही समझ में आया है। बेटा यहाँ पर डेट ऑफ ड्रॉइंग्स एंड अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग्स, एवरी मंथ अमाउंट हैज बीन रिटर्न, यस और नो। हर एक महीने की बेटा हमने इंफॉर्मेशन लिख ली, यस और नो। बढ़िया बढ़िया। बेटा गिव मी अ थम्स अप, कितने लोगों ने लिख लिया? बेटा गिव मी अ थम्स अप, कितने लोगों ने? द टेबल इज कंप्लीट। मैंने अभी तक कर दिया है, टेबल इज कंप्लीट। ओ माय गॉड, बाकी की जनता क्या कर क्या रहे हो बाकी? बढ़िया बढ़िया। सो बेटा कैन वी गो फर्दर टू द नेक्स्ट स्टेप? पहले हम 1 जनवरी को जो बेस डेट लेके करना है, पहले हम वो कैलकुलेट कर लेते हैं, एंड शो द सेम वर्किंग फॉर 31 दिसंबर। ठीक है, अब जरा बेटा बुद्धि चलाओ, बुद्धि चलाओ। अगर हमें ऐसा बोला है टेक 1 जनवरी एज योर बेस डेट, 1 जनवरी को अगर हमारा बेस डेट लेना है, तो देखो हम 31 जैन को पहला ड्रॉइंग्स कर रहे हैं। अब यहां पर डेज मैं लिखूं, डेज कि भाई 31 डेज हो रहे हैं, फिर 1 जनवरी से 28 फरवरी, इससे बेटर ऑप्शन है मेरे पास। जरा समझो, एक बेटर ऑप्शन क्या है कि ना, इसे 1 जनवरी को अगर बेस डेट लेना है और 31 जैन है, तो यहां पर देखो मैंने क्या लिखा है, नंबर ऑफ मंथ्स। तो आई कैन राइट एग्जैक्ट एक महीना खत्म होता है, चेक करो, एग्जैक्ट 1 मंथ इज गेटिंग ओवर। 1 जनवरी से 31 जैन, मतलब बेस डेट जो हमको 1 जनवरी बोली है, 31 जैन अगर बोलेंगे तो एग्जैक्ट 1 मंथ गेट्स ओवर, एग्जैक्ट। फिर 1 जनवरी से 2 फरवरी तक जाएंगे तो 2 मंथ्स। बेटा ये पता चल रहा है, डेज लिखें बेटा, तो जो हम अगर डेज लिखें तो डेज के कैलकुलेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे। हम अगर डेज लिखेंगे तो डेज के कैलकुलेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे, लेकिन हम अगर ये मंथ्स में लिखें तो देखो बहुत सिंपल कैलकुलेशन हो जाएगा हमारा। बेटा कुछ तो बोल दो यार, हमने अभी तक डेज की वर्किंग करी है, लेकिन मैं वही बोल रहा हूं, डेज की वर्किंग में नहीं जा रहे हम, क्योंकि यहां पर मेरे को एग्जैक्ट मंथ्स मिल जा रहे हैं, तो मैं एग्जैक्ट मंथ्स लिख ले रहा हूं। आर यू गेटिंग दैट? आई एम राइटिंग एग्जैक्ट मंथ्स। नेक्स्ट, नेक्स्ट,
कैन आई से 1st जनवरी से 31st मार्च, तो एग्जैक्ट 3 months. Then 4th April will be 4 months, 5 months, 6 months. कुछ कैलकुलेट ही नहीं करना है, फटाफट खाली लिखते जाना है. 7 months, 8 months, 9 months, 10, then बेटा नेक्स्ट क्या है? 11 month, 11 months, and last will be 12 months. Last will be 12 months. अब बेटा कैलकुलेटर उठा लो, कैलकुलेटर उठा लो. Start finding product. बेटा कैलकुलेटर उठा लो. Let's start finding out the product. बेटा how do we calculate the product? बेटा how do we calculate the product? कौन बताएगा? How do we calculate the product? कैसे? कौन बताएगा? Give me thumbs up. Give me thumbs up. Yes, Ayush. Ayush. Good morning, sir. Morning, Ayush. Sir, amount into number of months after base date is equal to product. क्या से प्रोडक्ट एकदम इजीली मिल जाएगा. ये अमाउंट हमने वही कैलकुलेशन मंथ्स में कर लिया बिकॉज एकदम इजी हो जाता था. इसीलिए नंबर ऑफ ये जो मंथ्स आ रहे हैं इनटू अमाउंट को मल्टीप्लाई कर दो, प्रोडक्ट आ जाएगा. बहुत बढ़िया, चलो करते हैं. सो 150 into 1 will be 150. Then 100 into 2, 200. 160 into 3, beta 480. 200 into 4, 800. 140 into 5, 700. Then 70 into 6, 420. Beta 250 into 7, 1750. 250 into 7 will be 1750. Then 150 into 8, 1200. 120 into 9, 1080. Then 100 into 10 is 1000, common sense. Then 180 into 11, 1980. And 300 into 12 is 3600. बेटा I want total. अमाउंट का टोटल दो, प्रोडक्ट का भी टोटल दो. अमाउंट का टोटल दो, फिर ये नंबर ऑफ मंथ्स का टोटल दो और प्रोडक्ट. मुझे 3 का चाहिए टोटल. कम ऑन फटाफट. एवरेज पीरियड में तो लेकिन ये नंबर ऑफ मंथ्स की जरूरत नहीं पड़ती है. मुझे अमाउंट और प्रोडक्ट का ही टोटल दे दो बस. अमाउंट एंड प्रोडक्ट का टोटल. एवरीबॉडी अमाउंट. बेटा प्रोडक्ट सबके अलग अलग आ रहे हैं. कैसे सालो मेरे साथ किया फिर भी अलग आ रहे हैं? कैसे कर लेते हो? बेटा प्रोडक्ट के टोटल्स मेरे को मैसेज आ रहे हैं. प्रोडक्ट के टोटल्स के मैसेज आ रहे हैं 13360. That's amazing. 13360. And beta what's the total of the amount? Amount no total 1920 છે. જરા ચેક કરો. It's 1920. That's the total for amount.
श्योर श्योर। सो बेटा टेबल के नीचे वर्किंग करो, चलो टेबल के नीचे वर्किंग करो। गिव द हेडिंग एवरेज ड्यू डेट taking 1st January as base date, taking 1st January as base date, average due date taking 1st January as base date। बढ़िया बढ़िया। सो बेटा बेस डेट को फाइंड आउट करने के लिए पहले हमें एवरेज पीरियड फाइंड आउट करना पड़ेगा। एवरेज पीरियड, बेटा एवरेज पीरियड का फॉर्मूला क्या था? टोटल ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड कर देंगे हम उसको टोटल अमाउंट के साथ। तो चलो बेटा करके दो। टोटल प्रोडक्ट विल बी डिवाइडेड बाय टोटल अमाउंट। सो 13360 डिवाइड कर लेंगे हम 1920 से। एंड जरा मुझे बताओ व्हाट इज अवर फाइनल आंसर? व्हाट इज अवर फाइनल आंसर? हाँ लोगों ने देखो जबरे आंसर भेजे हैं, मेरे को मजा आ गया देख के, मजा आ गया। सब ने बेटा 7777 भेजा है और पिछू लिखा है डेज। बेटा आई लव यू। पिछू तुमने लिख दिया डेज। बेटा जरा बुद्धि चलाओ ना यार। यहां पर मैंने नंबर ऑफ मंथ्स की वर्किंग करी है कि डेज की वर्किंग करी है? नंबर ऑफ मंथ्स की हमने वर्किंग करी है कि डेज की वर्किंग करी है? जनता वो पिछले वाले उसमें से बाहर ही नहीं निकली है। बेटा 7 डेज मतलब 1 जनवरी में मैं 7 दिन अगर मैं जोड़ूंगा मतलब 8 जनवरी में मेरी ड्यू डेट हो जाएगी। 8 जनवरी। बेटा इज इट पॉसिबल? हम अगर हर साल हर महीने विड्रॉ कर रहे हैं और 1 जनवरी से अगर हमारा बेस डेट है तो 7 जनवरी मेरी ड्यू डेट आ जाएगी 8 जनवरी। ऐसा हो सकता है? तो तुम जो डेज लिख रहे हो वो गलत है। 7 आंसर सही है लेकिन वर्किंग देखो, हमने नंबर ऑफ मंथ्स लिखे हैं, मंथ्स आफ्टर द बेस डेट। तो यहां पर जो आंसर आया है दैट इज 7 मंथ्स। गधे 7 मंथ्स इज अवर आंसर। अरे अब एवरेज ड्यू डेट फाइंड आउट करो। चलो अब जरा एवरेज ड्यू डेट फाइंड आउट करो। 1 जनवरी से हमें प्लस करने हैं 7 मंथ्स। तो बेटा 1 जनवरी से 7 महीने जोड़ो। 1 जनवरी से 7 मंथ्स फाइंड आउट करेंगे। અને બેટા જરા બુદ્ધિ ચલાવજો। 1 जनवरी થી 7 મહિના જે તમારે ગણતરી કરવાની છે that's equal to 31st of जुलाई। 1 जनवरी से 7 महीने जोड़ेंगे तो 31st जुलाई आएगा ना। सो बेटा that's my average due date, that's my average due date 31st जुलाई। अगर हमने कौन सी ड्यू डेट ली? अगर हमने कौन सी ड्यू डेट ली 1 जनवरी को, 1 जनवरी को अगर हमने ड्यू डेट लिया तो ये अपना आंसर आएगा 31st जुलाई का। 31st जुलाई ठीक है बेटा। ये पॉइंट पता चला? किसी को डाउट है तो रेज योर हैंड्स। यस सुजल, सुजल व्हाट्स द डाउट? सर 3 days ग्रेस नहीं आप पानी बेटा बिल नु थोड़ी ना छे। ओके सर। ये बिल है क्या? और बिल की ड्यू डेट्स में हम 3 दिन जोड़ते थे। एवरेज ड्यू डेट में तो क्यारे पण 3 દિવસ में नहीं जोड़िया। एवरेज ड्यू डेट जरे हूँ फाइंड आउट करतो तो ओके सर। हाँ तो कोई 3 दिन नहीं जोड़ेंगे।
डाउट्स? बेटा अभी है ना, सम की शुरुआत ही नहीं हुई, हम तो खाली अभी एवरेज ड्यू डेट फाइंड आउट कर रहे हैं। अपना मेन फोकस है, हमारा मेन फोकस है टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। तो अभी तो हम अभी चलो स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट टेबल बनाना शुरू करते हैं। चलो, हमको 31 दिसंबर बेस डेट लेके चलना है। 31 दिसंबर। सो बेटा 31 दिसंबर अगर बेस डेट चलना है, बेटा यहां ध्यान, ये क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट ट्विस्ट है। हम देखो 1 जनवरी से हम 31 जनवरी तक गए, मतलब वी वेंट फॉरवर्ड। इसलिए हमने देखो वो मंथ्स 1 महीने 2 महीने ऐसे पॉजिटिव लिखे हैं। अब जरा समझो, हमें 31 दिसंबर से हमें रिवर्स जाना है 31 जैन तक, 28 फरवरी तक। तो हमको अगर रिवर्स जाना है तो जरा समझो, जो ये रिवर्स वर्किंग हमें करनी है, मतलब इट्स अ नेगेटिव। हमने जो अभी ये 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ जो पॉजिटिव लिखे थे, बिकॉज वी वर मूविंग फॉरवर्ड, नाउ वी आर मूविंग बैकवर्ड। रिवर्स जाना है, तो जब हम रिवर्स जाएंगे तो while going reverse the calculations will become negative। मतलब नेगेटिव की मैं क्या बात कर रहा हूं जरा समझो, नेगेटिव की मैं क्या बात कर रहा हूं जरा समझो। हम ये नीचे से शुरू करेंगे ताकि चीजें अपने लिए इजी हो जाए। नीचे से शुरू करेंगे 31 दिसंबर से 31 दिसंबर। हाउ मच इज द टाइम? कैन आई से 0 मंथ, 0 मंथ्स। કેમ કે 31 ડિસેમ્બર અને 31 ડિસેમ્બર એટલે 0 મંથ્સ કહેવાય। પછી 31 ડિસેમ્બર થી હું 30 નવેમ્બર પર જાઉં છું, 1 મહિના પાછળ। तो कैन आई से इट इज रिवर्स। सो 1 मंथ ऐसा हमको नेगेटिव में लिखने का, ब्रैकेट में लिखने का। 1 मंथ ऐसा नेगेटिव ब्रैकेट में लिखने का, बिकॉज हम रिवर्स जा रहे हैं। आर यू गेटिंग इट? अब समझो बेटा, समझो, बुद्धि चलाना, बुद्धि चलाना। मैंने अभी तक तुमको ऐसी डेट्स क्यों नहीं बताई? हम सब अर्लीस्ट डेट क्यों ले लेते थे हर एक सम में? ताकि जब हम डेज का या मंथ्स का कैलकुलेशन करें तो सारी चीजें पॉजिटिव आए। अगर हम कोई ऐसी डेट लेते जहां से हमें रिवर्स जाना होता तो नेगेटिव कैलकुलेशंस आते। तो वो मैंने तुमको सम्स में अवॉइड कराया अभी तक के, लेकिन ये सम में हमें कंपलसरी करना पड़ेगा, इसीलिए ये प्रोसेस हम अभी समझ रहे हैं। Are you getting it? So when you have to go reverse, if you have kept a base date and we have to go reverse, then the calculation of those periods will become negative, क्योंकि हम उल्टा जा रहे हैं। जब हम सीधा जाते थे तब हमने पॉजिटिव लिया, तो अब हम जब रिवर्स जा रहे हैं तो यूज योर कॉमन सेंस, इट्स नेगेटिव। ओके, अब जरा बेटा बुद्धि चलाओ। हमने 0 लिख दिया, 1 लिख दिया, फिर इसके ऊपर क्या लिखूं? बुद्धि चलाओ। नेगेटिव 2 मंथ्स, सिंपल। फिर नेगेटिव 3 मंथ्स। तो नीचे से शुरुआत करने का ये फायदा है बेटा, नीचे से शुरुआत करने का दिस इज द फायदा। 4 मंथ्स, देन 5 मंथ्स, 6 months, 7, 8, then 9, then 10, and then last नेगेटिव 11। बेटा नेगेटिव 11 पर यहां पर एंड हो जाएगा, बिकॉज 31 दिसंबर को हमने लिया था ना, तो 31 दिसंबर से 31 दिसंबर ये 0 मंथ्स थे। इसलिए फिर अगर हम रिवर्स जा रहे हैं तो ये देखो सारे नेगेटिव हो गए। तो सर क्या आपका ये कहना है कि अब जो प्रोडक्ट आएगा वो भी नेगेटिव आएगा? बेटा अगर
प्रोडक्ट हम अभी फाइंड करेंगे तो वो भी नेगेटिव हो जाएंगे ना. यूज योर कॉमन सेंस. बिकॉज द पीरियड वी वेंट रिवर्स, द पीरियड वी आर गेटिंग नेगेटिव. तो अब जो प्रोडक्ट आएगा वो भी कैसा आएगा? नेगेटिव. लिखना शुरू करेंगे. चलो लिखना शुरू करेंगे. प्रोडक्ट मिलेगा कैसे बेटा? वापस प्रोडक्ट मिलेगा कैसे? अमाउंट और ये नंबर ऑफ मंथ्स को मल्टीप्लाई करो. 150 इंटू 11 बेटा, 150 इंटू 11. सो नेगेटिव 1650. नेगेटिव 1650. देन 100 इंटू 10. बेटा पता चल रहा है किस किस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं? दूर दूर से हम बेटा संगम बिठा रहे हैं. दूर दूर से संगम बिठा रहे हैं. 1000 नेगेटिव. 160 into 9 months. So 1440. 160 into 9 months. 1440. Then 200 into 8. That's negative 1600. Then 140 into 7. Negative 980. Then 70 into 6. Negative 420. Then 250 into 5. Negative 1250. Then 150 into 4. Negative 600. Then 120 into 3. Negative 360. 100 into 2. Negative 200. 180 into 1. Negative 180. And the last one will be 0. बेटा प्रोडक्ट का टोटल दे दो. चलो बेटा प्रोडक्ट का टोटल दे दो. चलो नेगेटिव आएगा. नेगेटिव आएगा प्रोडक्ट का टोटल. बेटा मुझे मैसेज आ रहे हैं. बहुत बढ़िया. 9680 9680 झाले झाले. 9680 झाले. करो. 9680 लिख देंगे नेगेटिव. सो ब्रैकेट में हम लिख देंगे, मतलब इट्स 9680. बेटा दिस इज माय प्रोडक्ट टोटल. अब वापस बेटा हेडिंग मारो. एवरेज ड्यू डेट टेकिंग 31st December as base date. बेटा एवरेज ड्यू डेट बाय टेकिंग 31st December as our base date. सो पहले वापस एवरेज पीरियड फाइंड आउट करना पड़ेगा, जिसका फॉर्मूला क्या है? टोटल प्रोडक्ट अपॉन टोटल अमाउंट. टोटल प्रोडक्ट अपॉन टोटल अमाउंट. सो बेटा 9680 डिवाइड बाय अमाउंट. बेटा ऑलरेडी हमने कैलकुलेट करके रखा है. दोबारा बेटा होशियारी मत मारना. 1920 है हमारे पास. कि लायो सर हजी एक बार गोती बताओ. बेटा जरा चेक करो तो कितलू आवे छे. हाउ मेनी मंथ्स? सॉरी मंथ्स में नहीं बोलूंगा, वो तो तुम मेरे को डेज भेजोगे. तुम ऐसे मेरे को डेज लिख के भेजोगे. 5 आ रहा है. 5 डेज के 5 मंथ्स.
बेटा 5 days के 5 months। बेटा कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं, खाली ऐसा 5 लिख के छोड़ दे रहे हैं। सर डेज और मंथ आपको जो लिखना है लिख लो, हमको कुछ नहीं पता, 5 आ रहा है बस, मेरा इतना मेरे को पता है। बेटा कैन आई से इट विल बी मंथ्स, 5 months। वेरी गुड या। So it is, we are getting 5 months as our average period, 5 months। लेकिन कहना से ये जो 5 months आए वो नेगेटिव है, मतलब 31 दिसंबर से रिवर्स हमको 5 महीने जाना है। तो बेटा जरा यहां पर अगर टेबल में वर्किंग देखोगे, 31 दिसंबर से रिवर्स अगर मैं 5 महीने चलूं तो 31 जुलाई आ रहा है, चेक करो। 31 दिसंबर से 5 महीने अगर हम रिवर्स चलें तो यहां पर बेटा मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, चलो। एवरेज ड्यू डेट दैट इज 31 दिसंबर। 31 दिसंबर में मेरे को माइनस करने के 5 months, एंड 5 months अगर मैं माइनस कर रहा हूं तो वापस 31 जुलाई आ रहा है मेरा एवरेज ड्यू डेट। वापस मेरा 31 जुलाई आ रहा है एवरेज ड्यू डेट। बेटा आर यू गेटिंग इट? 31 जुलाई अगेन आई एम गेटिंग माय एवरेज ड्यू डेट। तो सर ये तो चमत्कार हो गया, दोनों में 31 जुलाई आ रहा है। अरे बेटा चमत्कारी बच्चों, दोनों में सेम ही आना चाहिए। पॉइंट क्या है समझाने का, तुम कोई भी बेस डेट लो, तुम कोई भी बेस डेट अगर हम लेंगे, एट द एंड मेरा एवरेज ड्यू डेट तो सेम ही आएगा। तुम अर्लीस्ट डेट लो, या तो लास्ट वाली डेट लो, या तो तुम मिडल मोस्ट डेट लो, वॉट एवर डेट यू सिलेक्ट, योर अल्टीमेटली आंसर कीपिंग एनी बेस डेट, कोई भी बेस डेट लोगे, अल्टीमेटली एवरेज ड्यू डेट तो सेम ही आना चाहिए। सो यहां पर हमने ये प्रूफ कर दिया, 31 जुलाई एवरेज ड्यू डेट हमारा सेम आ रहा है, हाँ के ना? कोई भी आप बेस डेट ले लो, ठीक है। पैम्पलेट उठाओ, स्टेप नंबर 1, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का पैम्पलेट उठाओ। स्टेप नंबर 1 हमने ढूंढ लिया, एवरेज ड्यू डेट आ गया। अरे बेटा बोलो ना यार, एवरेज ड्यू डेट आ गया, पैम्पलेट उठाओ, स्टेप देखो दोबारा। क्या हमारा एवरेज ड्यू डेट आया? दैट वाज माय स्टेप नंबर 1। लेट्स रिवाइज इट अगेन, लेट्स रिवाइज इट अगेन। मेरा स्टेप नंबर 1 आ गया, एवरेज ड्यू डेट हमने कैलकुलेट कर दिया। अब जरा डिफरेंस बिटवीन एवरेज ड्यू डेट एंड क्लोजिंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स जरा देखो। क्लोजिंग तो देखो, ये बिजनेस ड्यूरिंग द ईयर 2017 को अपना ये बिजनेस वो कर रहा है, मतलब मेरा ईयर एंड है, लिख लो बेटा, मेरा ईयर एंड जो है that is 31st of December। કેમ કે ત્યાં એવું લખે છે 2017 ના વર્ષમાં આ બધું એને ડ્રોઈંગ્સ કર્યું છે 1 જાન્યુઆરી થી। હવે જાન્યુઆરી થી ચાલ્યો છે તો મારો વર્ષ ક્યારે પતશે? 31 ડિસેમ્બર ના। બેટા આ પોઈન્ટ ખબર પડી કે ઉર્રે? our 31st December is our year end, that is my step number 2। क्योंकि उसने देखो ना ड्राइंग्स करना कब से शुरू करा, जनवरी से, फरवरी से। अगर मान लो अप्रैल टू मार्च होता तो उसने अप्रैल में विड्रॉ करना शुरू किया होता, अप्रैल में, जून, जुलाई ऐसी डेट्स देते। जनवरी से दिया है तो हम कौन सा ईयर फॉलो कर रहे हैं? कैलेंडर ईयर। सो जनवरी से अगर शुरू हुआ तो दिसंबर में वो खत्म होगा, तो दिसंबर इज माय ईयर एंड, ठीक है। सो बेटा स्टेप वापस पढ़ते हैं, स्टेप वापस पढ़ते हैं। एवरेज ड्यू डेट आ गया, यस आ गया, 31 जुलाई एवरेज ड्यू डेट आ गया। फिर फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन एवरेज ड्यू डेट एंड द डेट ऑफ क्लोजिंग, मतलब मुझे डिफरेंस ढूंढना है। डिफरेंस बेटा डिफरेंस कितना आएगा? डिफरेंस बिटवीन एवरेज ड्यू डेट एंड ईयर एंड, दैट इज 31 जुलाई से लेके 31 दिसंबर तक। बेटा कितना डिफरेंस आ रहा है? हाउ मेनी मंथ्स? बेटा डिफरेंस कितना आ रहा है? हाउ मेनी मंथ्स?
देखो तो जरा 5 मंथ्स आ रहे हैं डिफरेंस। बट आर यू गेटिंग 5 मंथ्स? चेक करो नहीं यार। बेटा वी आर गेटिंग डिफरेंस ऑफ 5 मंथ्स। डिफरेंस बिटवीन एवरेज ड्यू डेट and the year end. Difference between average due date and the year end, 5 months. And now बेटा तो स्टेप 1 पता चला, एवरेज ड्यू डेट फाइंड आउट करो, वो हमने फाइंड आउट कर दिया स्टेप 1। स्टेप 2 एवरेज ड्यू डेट से ईयर एंड तक कितना गैप है वो हमने फाइंड आउट कर दिया। अब हम फाइंड आउट कर सकेंगे, लिख लो बेटा लिख लो, अब हम फाइंड आउट कर सकेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। Will able to calculate interest on drawings, जिसका फॉर्मूला क्या आएगा, अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग्स, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ ड्रॉइंग्स इनटू, हमने अभी देखा था ना, इनटू मंथ्स अपॉन 12 कर देने का, ऐसा अभी हमने फॉर्मूला देखा था। अब ये जो मंथ्स डिवाइड बाय 12 करने के ना बेटा, ये मंथ्स कौन से, ये 5 मंथ्स जो हमने स्टेप नंबर 2 में फाइंड आउट करा। मैंने कहा था ना अभी फॉर्मूला खाली लिख लो, समझ में नहीं आएगा, फॉर्मूला खाली लिख लो। तो यहां पर ये जो हमें मंथ्स लेने हैं वो ये डिफरेंस वाले मंथ्स लेने हैं, 5 मंथ्स। अगर यहां पर डिफरेंस आता 7 मंथ्स तो हम यहां पर 7 मंथ्स लेते, अगर यहां 6 मंथ आता तो 6 मंथ लेते। तो इसलिए उस टाइम पर मैंने आपको ये मंथ्स वाला नहीं बताया कि कौन सा मंथ क्या आएगा, ठीक है ने। अब जरा कैलकुलेट करते हैं, चलो अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग्स कितना है, 1920, जरा देखो टोटल 1920, टोटल उतना ही है, ठीक है, इनटू रेट ऑफ ड्रॉइंग्स क्या दिया है सम में, जरा पढ़ते हैं। व्हाट्स माय रेट ऑफ ड्रॉइंग्स गिवन, 10%, so into 10% into 5 divide by 12 into 5 divide by 12, so beta your ultimate answer will be 80 rupees। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का बेटा अल्टीमेट आंसर तुम्हारा आ जाएगा 80 रुपीज। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स विल बी 80 रुपीज। बेटा फॉर्मूला में मंथ्स क्या थे वो पता चला, मंथ्स हमने कौन सा लिया। दैट्स व्हाई आई डिड नॉट मेक यू अंडरस्टैंड एट द टाइम व्हेन वी रोट द फॉर्मूला इनिशियली। वो मंथ्स डिवाइड बाय 12 में मैं साइलेंट था, मैंने बताया नहीं क्या है मंथ्स, और मैंने कहा था वेट करो जब हम सम कंप्लीट करेंगे तब क्लियर पता चल जाएगा। सो बेटा टेबल को अगर हम फिर से दोबारा देखें, टेबल को अगर हम फिर से दोबारा देखें, सो सबसे पहले हमने हमारा ये अमाउंट और नंबर ऑफ मंथ्स को कैलकुलेट करके प्रोडक्ट वोडक्ट ढूंढ लिया, एंड बेस डेट जनवरी और दिसंबर दोनों ही लेके, बेस डेट दोनों ही लेके हमने हमारा एवरेज ड्यू डेट निकाला, विच केम टू 31 जुलाई इन बोथ द डेट्स। दोनों ही बेस डेट से अपना 31 जुलाई आ गया, वो मेरा स्टेप नंबर 1 था। स्टेप नंबर 2 क्या था, जरा चेक करो फटाफट। स्टेप नंबर 2 क्या था कि हम जो भी हमारा एवरेज ड्यू डेट आया और जो भी मेरा ईयर एंड है उसके बीच में गैप कितना है हमने वो फाइंड आउट किया, विच केम टू 5 मंथ्स, and those 5 months were taken in the formula of interest on drawings, amount into rate of interest into months divide by 12। तो वो जो डिफरेंस आया मंथ वाला वो हमने वहां पर कंसिडर कर लिया है। पक्का पक्का बेटा मैं तुम्हें अनम्यूट होने का चांस दे रहा हूं, अनम्यूट होने का चांस दे रहा हूं। कुछ डाउट है तो अभी पूछ लेंगे एंड देन वी क्लोज द सेशन। यस निधि, एनी डाउट बेटा? सर ये पहले वाले एवरेज ड्यू डेट में 31 जुलाई कैसे आया, 1 अगस्त क्यों नहीं आया? बेटा पहली, अगर हम पहली जनवरी से चालू करेंगे, अगर हम गिनना पहली जनवरी से 7 महीने गिन लो,
कब खत्म होंगे 7 महीने? 1 अगस्त खत्म नहीं होंगे? फर्स्ट फर्स्ट से अगस्त फर्स्ट। तो 7 महीने से एक दिन ज्यादा बढ़ जाएगा ना बेटा। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 7 महीने जुलाई में नहीं खत्म हो जाएंगे? हाँ तो 7 पर मंथ्स जुलाई। ठीक है। हाँ, हम वो फर्स्ट को नहीं जाएंगे, फर्स्ट को हम नहीं जाएंगे। हमने देखो 31 दिसंबर से जो हम पिछले 5 महीने गए, तो पिछले अगर हम रिवर्स 5 महीने जाएंगे तो जुलाई पे ही अटक जाएंगे ना। तो वो जुलाई पे हम जहां पर जिस महीने में अटके उस महीने की फिर डेट लिख देने की बेटा। ओके सर, थैंक यू सर। ओके या बेटा, व्हाट एल्स, एनीबॉडी, एनी डाउट? बेटा मेरी तुमसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, क्योंकि हाथ मैं जोड़ के रिक्वेस्ट कर सकता हूं, पांव जोड़ के भी रिक्वेस्ट कर सकता हूं, लेकिन वो तुम्हें दिखेंगे नहीं। वैसे हाथ और पांव दोनों जोड़ के रिक्वेस्ट है कि ये सम दोबारा एक बार प्रैक्टिस कर लो तो क्लियर समझ में आएगा। एक बार और प्रैक्टिस कर लो, ठीक है? मैंने हो सकेगा तो नेक्स्ट जूम में भी ऐसा एक और सम उठाने की मैं कोशिश करूंगा, ताकि आपको अच्छी तरह से आ जाए, जिसमें मैं साइलेंट रहूंगा और तुम वायलेंट रहोगे। ठीक है? अरे ठीक है। ठीक है सर। हाँ ऐसा बोल दो, चलो बाय बोल दो, बाय बोल दो, बाय बोल दो। बाय। Bye, Bye, sir. sir. Bye, Bye, sir. Bye, sir. Bye, sir. Bye. है क्या? जबरा